हमने गुहिल वंश के बारे में पढ़ा था। गुहिल प्लस सिसोदिया वंश था, उसको अपन ने पूरे को कंप्लीट कर लिया और एक नया शासक उठाया मैंने रणथंभौर का, हमीर देव चौहान। कौन सा है? हमीर देव चौहान। हमीर देव, इसका शासनकाल है 1282 से 1301 ईस्वी। कितना है? 1282 से 1301 ईस्वी। इसमें पहले तो पिता का नाम लिखो, कोई पूछता तो है नहीं, हालांकि लिखो। जेतर सिंह। फिर माता का लिखो, हीरा दे। फिर पत्नी रंग देवी। हमीर देव तो एक मुख्य शासक हैं, लेकिन रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो गोविंदराज थे। गोविंदराज थे संस्थापक। कौन थे? गोविंदराज संस्थापक। गोविंदराज जो संस्थापक थे वो पृथ्वीराज थर्ड के पुत्र थे। कौन? गोविंदराज। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की किसने? गोविंदराज ने। ये कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको याद रखना आप। जो इम्पोर्टेंट होगा वो लगा दूंगा, उसके लिख दूंगा। इसके शासनकाल में समकालीन दो थे, एक तो जलालुद्दीन खिलजी और एक थे अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी वाले में लिखो, इसने 2 आक्रमण किए, एक तो 1290 ईस्वी और एक किया 1292 ईस्वी। ये एक बार पूछा हुआ है, किसमें? कॉलेज व्याख्याता में पूछा था क्या जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1290 ईस्वी और 1292 ईस्वी। इसमें रणथंभौर के किले के कुछ दिनों तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने घेरा रखा और जब इसको सफलता नहीं मिली तो ये कहकर वापिस आ गया कि मैं रणथंभौर जैसे सैकड़ों किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। किसने कहा था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। मैं लिख देता हूं, रणथंभौर जैसे सैकड़ों, या कई किताबों में 10 भी लिखा होता है, सैकड़ों किलों की कीमत या किलों को मुसलमान के एक सिर के बाल की कीमत या बाल के बराबर नहीं
समझता। आपको जैसे अच्छा लगे स्टेटमेंट वैसे ही लिख लो। जैसे रणथंभौर जैसे 10 किलो को एक मुसलमान के बाल, सिर के बाल या बाल के बराबर नहीं समझता, कैसे भी स्टेटमेंट लिख दो। अलग अलग किताबों में 2-3 बार अलग अलग लिखा हुआ है। ये जलालुद्दीन फिरोज की बातें हैं, पहले याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद दोनों थे। मैंने एक पिछली क्लास में पढ़ाया था, उसमें भी आपको लिखवाया था कि जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा माणिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर देता है और स्वयं शासक बन जाता है। इसका दामाद था और ये जलालुद्दीन खिलजी इसका अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अब अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। एक तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, लिख लो, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। एक रणथंभौर का किला भौगोलिक दृष्टि से सुदृढ़ था। दिल्ली के ठीक नीचे रणथंभौर था। हमीर देव चौहान था, इसने कई राजाओं को हरा दिया था। चित्तौड़ के जो समर सिंह थे उसको हरा दिया, 4-5 शासकों को हरा दिया, इसलिए इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये समझा कि भाई इसकी शक्ति बढ़ती जा रही, तो कभी ना कभी ये दिल्ली पर आक्रमण करेगा, तो मैं इससे पहले इसके ऊपर आक्रमण कर दूं, या फिर रणथंभौर किले का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो सुदृढ़ था। और दूसरा एक कारण, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार इस पर अटैक किया और निराश होकर वापस लौटा, तो कहीं ना कहीं अपने चाचा का बदला लेना चाहता था। और इसमें सबसे मुख्य एक है, इसने अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, मुहम्मद शाह व केहबरू, इन दोनों को शरण दी थी। एक अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ थी चिमना, मुहम्मद शाह जो थे वो उससे कहीं ना कहीं प्रेम करते थे। ये भी लिखा होता है कि इनको मुहम्मद शाह और उनकी बेगम चिमना को भी हमीर देव ने कहीं ना कहीं असाइलम या शरण दी थी। ये भी एक कारण है, लेकिन मैंने आपको वैसे ही लिखवा दिए। लेकिन इसमें मुख्य कारण ये याद रखना, ये मुहम्मद शाह वाला तो काफ़ी बार पूछा हुआ परीक्षा में। मुहम्मद शाह इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया इसकी। ये तो थे कहीं ना कहीं कारण। फिर इसमें 1299 के आसपास अलाउद्दीन जो खिलजी है ना, वो आक्रमण शुरू कर देता है रणथंभौर पर 1299 ईस्वी में। घेरा चलता रहता है, बैठे रहते हैं। 1300 ईस्वी के आसपास आते आते इसके 2 सेनापति थे, एक उलुग खां, एक नुसरत शाह। और मैं लिख ही देता हूं, एक तो उलुग खां ये तो थे अलाउद्दीन खिलजी के, एक नुसरत खां और रणथंभौर अमीर देव के थे एक भीम सिंह और एक धर्म सिंह। इसमें एक कारण ये भी था कि हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर भोज को सेनापति नियुक्त किया और फिर भोज को हटाकर धर्म सिंह को वापिस सेनापति नियुक्त किया, तो भोज अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। एक कारण ये भी था। और दूसरी बात यह कि अलाउद्दीन खिलजी पहले मैंने पढ़ाया तो उसमें भी बताया था आपको कि वो दूसरा सिकंदर शाहनी सिकंदर बनना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसका सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं, तो इसलिए उसको
दिल्ली के जो नीचे का क्षेत्र था वो जीतना जरूरी था। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो 1300 ईस्वी में इसका एक सेनापति नुसरत खां मारा गया था। ये भी आपको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो सेनापति था भीम सिंह, ये मारा गया था। किसका? हमीर देव चौहान का। नुसरत खां वाला क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा हुआ, काफ़ी बार, बड़ी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड काफ़ी बार पूछा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर आक्रमण के दौरान मारा गया? नुसरत खान। तो आप सीधा सीधा इसमें लिखो 11 जुलाई 1301 ईस्वी अलाउद्दीन वर्सेज हमीर देव चौहान। ये था रणथंभौर का युद्ध। ये मोहम्मद शाह और केबरू थे, ये कहीं ना कहीं नए मुसलमान बने थे। गुजरात से कुछ धन लूट के लेके आ रहे थे, उसमें धन के बंटवारे में इनको कम मिला, तो इन्होंने सोचा कि हम नए नए मुसलमान बने हैं, इसलिए हमें धन कम दिया गया, और ये जाकर हमीर देव के पास शरण ले लेते हैं। कहानी तो इसकी कितनी भी बता दो काफ़ी बड़ी है, लेकिन आप मुख्य मुख्य लिखो तो हो गया। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने हमीर ने मोहम्मद शाह और केबरू को छोड़ा नहीं, इसलिए हमीर के बारे में एक लाइन लिखते हैं, दोए की पंक्ति है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेना दूजी बार। तो हमीर हट के लिए कहीं ना कहीं प्रसिद्ध था। तो फिर इसमें आप ये मानो, एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जौहर हमेशा पहले होता है, केसरिया बाद में, क्योंकि केसरिया तो पुरुष करते हैं और जौहर महिलाएं करती हैं। जौहर करने के बाद केसरिया बाणा या केसरिया ड्रेस पहनकर सारे के सारे सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं। क्यों? पहले जौहर क्यों करती थी महिलाएं? इसलिए करती थी कि उनको पता था कि इस युद्ध में हार निश्चित है। निश्चित क्यों है? अगला 1 लाख सैनिक लेके आ रहा है और अपने पास है केवल 8000, तो क्या जौहर और केसरिया निश्चित है? तो इसमें जौहर तो किया इसकी पत्नी रंगदेवी ने, प्लस केसरिया हमीर है ही, और एक इसकी पुत्री भी थी जिसका नाम था देवल दे। ये अकेली ही एक तालाब था, पद्म तालाब। इसको पता चला कि मेरे पिताजी, ये कुमारी थी देवल दे, इससे भी अलाउद्दीन खिलजी विवाह करना चाहता था। इसको पता चला कि मेरे पिताजी मेरे को लेकर दुखी हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए पद्म तालाब में कूदकर अपने आप की आत्महत्या कर ली। किसने? देवल देवी ने। ये हमीर की पुत्री थी। केसरिया हमीर ने किया, और अपन इस दोनों को, जौहर और केसरिया को बोलते हैं शाका। इसको अपन राजस्थान का प्रथम शाका बोलते हैं। राजस्थान का प्रथम शाका, राजस्थान का प्रथम शाका हो ही गया। ये युद्ध रणथंभौर वाला अलाउद्दीन जो है इसलिए जीता था कि हमीर देव के 2 सेनापति थे, गद्दारी की थी। एक का नाम था रतिपाल और दूसरे का नाम था रणमल।
और एक धर्म सिंह की जगह सेनापति भोज को बनाया था, ये चला गया था। मैंने बताया है इन्होंने इसकी गद्दारी की, इनके साथ अमीर देव के साथ अलाउद्दीन खिलजी को जाकर मिल गए। युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल व रणमल की हत्या करवा दी। हत्या क्यों करवा दी? क्योंकि एक अलाउद्दीन खिलजी अच्छा कमांडर था, इसको पता था कि ये अपने मालिक के साथ ही वफादारी नहीं निभा पाए तो मेरे साथ क्या निभाएंगे। फिर जो वो मुहम्मद शाह था, मुहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया और मुहम्मद शाह को पूछा गया कि आपके साथ क्या किया जाए, आपको जिंदा छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे। मुहम्मद साहब ने जवाब दिया कि मैं कहीं ना कहीं हामिर के वंशज को रणथंभौर का शासक बनाऊंगा और तुम्हें जान से मारूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात सुनते ही मुहम्मद शाह को हाथियों के पैर के नीचे दबवा दिया। हाँ, एक और याद कर लेना, इसकी जो रणथंभौर किले की कुंजी थी वो जाहिन दुर्ग थी। पूछता तो है नहीं कोई, लेकिन याद रख लेना जाहिन दुर्ग कुंजी। फिर हमीर देव के एक दरबारी विद्वान थे विजादित्य, और एक और थे इसके राघव देव। ये इसके गुरु थे, किसके? हमीर के, राघव देव। ये दरबारी हो गए। हमीर देव खुद भी कहीं ना कहीं एक अच्छे कवि थे। एक स्वयं की पुस्तक है इसकी, श्रृंगार हार। कौन सी है? श्रृंगार हार। फिर हमें इस युद्ध की जानकारी कौन कौन सी पुस्तक या कौन कौन से स्रोतों से मिलती है? इससे या चौहान वंश की जानकारी या हमीर की जानकारी, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो। हमीर की जानकारी, स्वयं की तो पुस्तक हो ही गई श्रृंगार हार। एक थे नयन चंद्र सूरी, नयन नहीं लिखा, नयन चंद्र सूरी। एक इसकी पुस्तक थी हमीर महाकाव्य। एक थे सारंगधर, एक थे जोधराज। सारंगधर और एक थे जोधराज, जोधराज। इन दोनों की पुस्तक थी हमीर रासो, हमीर रासो। जोधराज वाला इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। जोधराज की पुस्तक का नाम हमीर रासो। दोनों कवि हैं, ऑप्शन में एक ही देगा। सारंगधर है, इसकी भी अलग पुस्तक है हमीर रासो, और जोधराज है, इसकी भी अलग पुस्तक है हमीर रासो। मैंने दोनों की एक ही लिख दी। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही पुस्तक दोनों ने लिखी थी, नहीं। सारंगधर ने अलग लिखी थी हमीर रासो, जोधराज ने अलग लिखी थी। जोधराज वाली ज़्यादा पूछते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ।
और